कुदरतुल्लाह साहब का मजमून, डिप्टी कमिश्नर की डायरी। इलेक्शन महीना भर से सारे सूबे में तबादलों का हैजा सा फूट पड़ा था। डिप्टी कमिश्नरों के तबादले हो रहे थे। तहसीलदारों और थानेदारों की तब्दीलियां जोरों पर थीं और सियासत की बिसात पर अफसरों और अहलकारों के मोहरे बड़ी चाबुक दस्ती से सजाए जा रहे थे, क्योंकि इलेक्शन की शतरंज शुरू होने वाली थी और इस खेल पर वजीरों और वजारतों ने सरधड़ की बाजी लगा रखी थी। उसी ज़माने में ज़्यादा अनाज उगाओ की मुहिम भी अपने जोबन पर थी और अफजाइश गल्ला के सिलसिले में कमिश्नरों, डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस कप्तानों और महकमा माल, महकमा ज़राअत, महकमा जंगलात और महकमा सिविल सप्लाई के जुमला अफसरों की एक आला सतह की कॉन्फ्रेंस सूबाई दारुल हुकूमत में तलब की गई थी। फजीलत माब चीफ मिनिस्टर और जुमला इज्जत माब मिनिस्टर साहिबान ने ख़ास तौर पर इस कॉन्फ्रेंस को अपने कदूम मैमनत लजूम से सरफराज किया। चीफ मिनिस्टर ने अनाज की फजीलत और कीमियाई खाद की बरकतों पर एक बरजस्ता तकरीर की, जो वो लिखवा कर लाए हुए थे। उसके बाद उन्होंने अखलाकियात पर कुछ कलिमात खैर फिल बदी वाज फरमाए और बरसबील तस्करा इलेक्शन के दौरान सरकारी मुलाजिमों को शदीद तौर पर गैर जानिबदार और बुलंद किरदार रहने की तलकीन की। हजरात, चीफ मिनिस्टर ने मुरब्बियाना सरपरस्ती के अंदाज में संजीदगी से खखार कर कहा, यह इलेक्शन आपकी एफिशिएंसी की आजमाइश है। अगर आपने अपने फ़राइज़ बउनवान शाइस्त अंजाम दिए तो समझिए आप कामरान हैं, वरना चीफ मिनिस्टर के चेहरे पर रमूज सल्तनत की खशूनत नमूदार हुई, वरना हुकूमत अपना फ़र्ज अदा करने में तसाल नहीं करेगी, अगरचे वो कितना ही तल्ख क्यों न हो। फ़राइज़ मनसबी की इस तल्ख गुत्थी को वज़ीर साहिबान के नाखून तदबीर ने खोल कर रख दिया। जब ज़्यादा अनाज उगाओ की कॉन्फ्रेंस अपना अहम एजेंडा पूरा कर चुकी तो हर इज्जत माब वज़ीर अपने अपने इलाके के डिप्टी कमिश्नर के कंधे पर दस्ते शफ़क़त रख के अलग ले गया और उसके हवाले एक बनी बनाई फहरिस्त कर दी, जिसमें तफसीलन ये दर्ज था कि कौन से इलाके से कौन सा उम्मीदवार अवाम का हक़ नुमाइंदगी पूरी तरह अदा करने का अहल है और कौन कौन से उम्मीदवार को हर कीमत पर नाकाम करना बाइसे सवाब साबित होगा। डिप्टी कमिश्नर साहिबान ने दिल व जान से कागज़ के बने हुए ये झुर्लू अपनी जेब में डाल लिए। आम जिंदगी में झुर्लू घुमाना मदारियों का कसब है। जादू की ये छड़ी घुमाकर मदारी खाली थैले से जिंदा कबूतर और बंद टोकरों से आम लगे हुए पेड़ बरामद करते हैं। लेकिन जब ये झुर्लू इलेक्शन के मौके पर डिप्टी कमिश्नर के इशारे पर घूमता है तो आवाम की हथेलियों पर सरसों के खेत जम जाते हैं। पुलिस की हिफाजत में मुकफ्फल तहखानों के किवाड़ खुल जा सिमसिम के जादू से वाह हो जाते हैं। लोहे की सरबमुहर संदूकचियाँ टूट जाती हैं और नाअहल उम्मीदवारों के नाम पढ़े हुए वोट तनासुख अरवाह के उसूल पर लायक व फायक उम्मीदवारों के बक्सों में मुंतकिल हो जाते हैं। यही झुल्लू वोटों की जाली पर्चियां बनवा देता है। इसी झुल्लू के फैज़ से वोटों की तादाद वोटरों की तादाद से कई गुना बढ़ जाती है और इसी झुल्लू की बरकत का नुज़ूल है कि अफसरों की तरक्कियां होती हैं, उनके तबादले रुकते हैं, उनके अजीज़ों, रिश्तेदारों और तुफैलियों को नौकरियां और इम्पोर्ट परमिट मिलते हैं। इलेक्शन का कारोबार ब्लैक मार्केट से ज़्यादा वसी और दस्ते गैब से ज़्यादा तिलिस्माती है। 2-2.5 लाख की आबादी में सिर्फ एक माई का लाल मुंतखब होता है। बेजुबान काश्तकारों, मज़ारों, मजदूरों की यह आबादी सैकड़ों मुरब्बा मील रकबे के फैले हुए बेजुबान काश्तकारों, मज़ारों, मजदूरों की यह आबादी सैकड़ों मुरब्बा मील के रकबे में फैली हुई है। यहाँ न ज़्यादा रेडियो हैं, न अखबार पढ़े जाते हैं और यूँ भी आमद व रफ्त के वसाइल बैलगाड़ियों, छकड़ों और मुसाफिरों से यहाँ न ज़्यादा रेडियो हैं, न अखबार पढ़े जाते हैं और यूँ भी आमद व रफ्त के वसाइल बैलगाड़ियों, छकड़ों और मुसाफिरों से अटाट भरी
यहाँ न ज़्यादा रेडियो हैं, न अखबार पढ़े जाते हैं और यूँ भी आमद व रफ्त के वसाइल बैलगाड़ियों, छकड़ों और मुसाफिरों से अटाअट भरी हुई इक्का दुक्का बसों से आगे नहीं बढ़े। चुनाचे एक आम सीधा साधा अमन पसंद देहाती शादी, गमी और दीगर बला हाय नागहानी की मजबूरियों के अलावा यूं ही खामखा सफ़र वसीले ज़फ़र की सऊबतों को बर्दाश्त करने का आदी नहीं होता। अवाम जो गांव-गांव, करिया-करिया बिखरे हुए हैं, अपने ज़ाती माहौल, अपने आसपास के चंद हमसायों और अपने दुख दर्द के साथियों के अलावा बाकी दुनिया से न तो शनासा हैं और न इस किस्म की शनासाई पैदा करने के वसाइल उनको मुयस्सर हैं। 2 लाख 2-2.5 लाख गडरियों में छुपा हुआ एक लाल ढूंढ निकालना जो उनकी नुमाइंदगी का हक अदा कर सके, हरगिज़ उनके बस का रोग नहीं। चुनांचे अवाम के नुमाइंदों का चुनाव अक्सर लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, कराची और ढाका के शहरों में बैठकर होता है। सियासी पार्टियों के दफातर, असम्बली हालों, हुकूमत के ऐवानों में पसे पर्दा सौदा होता है। टिकट देने और टिकट हासिल करने पर तन मन धन की बाजियां लगती हैं। कुरान शरीफ के सफ़ों पर वफादारी के हलफनामे तहरीर होते हैं। कुरान शरीफ के सफ़ों पर वफादारी के हलफनामे तहरीर होते हैं। पुरानी दुश्मनियाँ मौकूफ़, नई दुश्मनियाँ शुरू होती हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के परमिटों का बाज़ार गर्म होता है। नए ट्रकों और नई बसों के रूट परमिट जारी होते हैं। अदालतों में चलते हुए संगीन मुकदमात दाखिल दफ्तर हो जाते हैं। नए इल्ज़ामात और नए मुकदमों की मिसलें खुल जाती हैं। डिप्टी कमिश्नरों, पुलिस कप्तानों, माल अफसरों, मजिस्ट्रेटों, तहसीलदारों, थानेदारों, गर्दावरों, पटवारियों, नंबरदारों, ज़मींदारों, गुमाश्तों, सनतकारों, बड़े बड़े ताजरों के ज़ेरे साया इलेक्शन के झिरलू बड़ी सूरत से चलने लगते हैं और वोटरों को भेड़ बकरियों की तरह हाँक कर पैदल या छकड़ों में या ट्रकों में लाद लाद कर पोलिंग बूथ पहुंचा दिया जाता है ताकि आज़ाद ममलिकत के आज़ाद शहरी अपना जमहूरी हक अदा करने के लिए कागज़ की पर्चियाँ उस संदूकची में डाल आएँ जिस पर लाहौर, पेशावर, हैदराबाद, कराची या ढाका की खुशनुदी की मुहर पहले ही जब्त हो चुकी है। अगर माहौल साजगार है तो पर्चियां डालने के फौरन बाद जुमला वोटरों को आज़ाद करके बेयारो मददगार छोड़ दिया जाता है। जिस तरह और जिस तरफ उनके सींग समाए वो बड़ी खुशी से तशरीफ़ ले जा सकते हैं। वगरना अगर मुकाबला सख्त है तो वोटरों का एक वक्त का खाना और उनके सरबराहों को नकद नजराना देकर बसद इज़्ज़त व एहतराम रुखसत कर दिया जाता है। जमहूरियत के इस मज़हका खेज ढोंग में बाज़ वोटरों को अक्सर इतना भी मालूम नहीं होता कि जिसके हक़ में उसने पर्ची डाली है वो इंसान है या तार का खंभा। जब पाकिस्तान बन रहा था तो कांग्रेस के मुकाबले में जंग आज़ादी को फ़रोग़ देने के लिए कायदे आज़म ने अपील की थी कि हर मुसलमान सिर्फ उसको वोट दे जिस पर मुस्लिम लीग का लेबल लगा हो, ख़ाह वो बिजली के तार का खंभा ही क्यों ना हो। मुसलमान अवाम ने अपने महबूब रहनुमा का इरशाद सर आँखों पर लिया और चुन चुन कर ऐसे तार के खंभों को जी भर के वोट दिए कि पाकिस्तान बन भी गया, हुकूमत चल भी पड़ी, हालात मामूल पर आ भी गए, लेकिन ये तार के खंभे बदस्तूर अपनी अपनी जगह इस्तादा रहे। ज़मी जुम्बद न जुम्बद गुल मोहम्मद। हत्ता के खंभों के तार उलझ कर झंझना कर टूटने लगे, बिजली के बल्ब फ्यूज़ हो गए, नूर की जगह जुल्मत छाने लगी और माशाअल्लाह की रीत वजूद में आ गई। एक इलाके के चंद खाते पीते तालीम याफ्ता नौजवानों ने फैसला किया कि वह आइंदा इलेक्शन के मौके पर किसी किस्म के झुल्लू के दामे फरेब में गिरफ्तार न होंगे, बल्कि राय आम्मा को आज़ाद और बेबाकाना तौर पर असरअंदाज करने का जिहाद करेंगे। इस इलाके के मुस्तकिल और सनद याफ्ता इज़्ज़त माब वज़ीर ने यह खबर सुनकर बहुत वाह वाह की। तालीमी तरक्की और जमहूरी बेदारी के उन्वान पर बड़े खुशगवार कसीदे गाए और उन नौजवानों के नेक इरादों पर हुकूमत वक्त की खुशसगाली की सनद चिपकाने के लिए वज़ीर साहब ने उन सबको अपने यहाँ खाने पर मदू फरमाया, पुरतकल्लुफ़ दावत उड़ाई, हंसी मजाक की बातें हुईं और जब नौजवान काफ़ी की प्यालियाँ लेकर आराम से सोफ़ों पर बैठ गए तो यकायक कमरा बंद करके बाहर कुफ्ल लगा दिया गया। 1 या 2 रोज़ बाद जब इलेक्शनों की मुहिम अच्छी तरह सर हो गई तो ये बुलंद हिम्मत नौजवान भी रिहाई पाकर खैर से बुद्धू घर को आए। एक मज़ारे की बीवी 4 बच्चों, 2 बैलों, चंद बर्तनों और कुछ कपड़ों का असासा समेटे
सरे राह खाना बदोशों की तरह बैठी थी। उसके खावंद ने जमींदार की मर्जी के मुताबिक अपना वोट डालने से इनकार कर दिया था। इस जुर्म की सज़ा में उसे खड़े खड़े ज़मीन से बेदखल कर दिया गया, मकान छिन गया। जमींदार के गुमाश्ते मज़ारे को पकड़कर थाने ले आए और थानेदार ने चोरी के इल्ज़ाम में उसका पर्चा काटा। बीवी बच्चे अपने 2 बैलों समेत सड़क के किनारे बैठकर जमहूरी राज की बरकतों का फैज़ पाने लगे। एक अच्छे खासे मुतवस्सित दर्जा के ख़ानदान का सरबराह अचानक लापता हो गया। इलेक्शन के सिलसिले में वो कुछ नापसंदीदा किस्म की अकड़फू दिखा रहा था। उसके बेटे ने दरख्वास्त दी कि इलेक्शन के रोज़ मेरे बाप को मुखालिफ पार्टी ने उठाकर नहर में फेंक दिया था, अब तक उसका कोई सुराग नहीं मिला। इस दरख्वास्त पर तफ्तीश का हुक्म जारी हुआ। रिपोर्ट आई, मुसम्मी मज़कूरा अरसा से मफकूद है। पिसर मुसम्मी मज़कूर का इल्ज़ाम बेबुनियाद है। चुनांचे पिसर मज़कूर को ज़ेर जुर्म कानून ने दरोगोई माखूज़ किया जाए। चालान ज़ेर तकमील है। दरख्वास्त हाजा दाखिल दफ्तर हो। एक दूर अफ्तादा कस्बे में एक मौलवी साहब थे। पाकीज़ा सीरत, अमलो फजल से बहरामंद, खिदमत खल्क के जज्बे से सरशार, ज़ईफ़ी और नहीफ़ी में भी जवानों से ज़्यादा हिम्मत और अज़्म के मालिक। उन्होंने एक दारुल उलूम, एक हाई स्कूल भी कायम कर रखा था। बच्चों से कोई फ़ीस न ली जाती थी। किताबें भी स्कूल की तरफ से मुफ्त तक़सीम होती थी। उस इलाक़े की बेशतर आबादी मौलवी साहब के खुलूस की कायल और उनकी बुजुर्गी की अक़ीदतमंद थी। गरीब से गरीब किसान भी फसल आने पर हस्ब तौफ़ीक़ गंदुम या कपास या धान मौलवी साहब के बैतुल माल में डाल आता था, जिससे स्कूल भी चलता था और दारुल उलूम भी। और यूं भी कई तरह से गरीब गुरबा की इमदाद होती रहती थी। इस तजर्बे की कामयाबी ने हिम्मत बढ़ाई। मौलवी साहब को शौक़ हुआ कि स्कूल को वुसअत देकर कॉलेज बना दिया जाए, और अगर कॉलेज भी चल निकले तो इस बुनियाद पर एक मुकम्मल इस्लामी यूनिवर्सिटी की दाग डाल दी जाए। मंसूबा बुलंद व बाला था। इसको पाए तकमील पहुँचाने का शौक़ रफ्ता रफ्ता जुनून की सूरत अख्तियार कर गया। मौलवी साहब के बहुत से अक़ीदतमंद ज़िंदगी का गर्म व सर्द देखे हुए थे। उन्होंने राय दी कि ऐसे आलीशान मंसूबे को अमली जामा पहनाने के लिए ज़रूरी है कि मौलवी साहब सूबाई असम्बली के मेंबर बन जाएं और वहाँ पर अपने तालीमी अज़ाइम के हक़ में आवाज़ उठाएं। मौलवी साहब गोशा नशीन बुज़ुर्ग थे, सियासी रेशा दवानियों से अलग थलग, इक़्तिदार की हवस से बेनियाज, लेकिन अपने तालीमी मंसूबों की तड़प में वो चारों नाचार सियासत के मैदान में उतर ही आए। अगले इलेक्शन में किसी सियासी पार्टी से नाता जोड़े बगैर एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से खड़े हो गए। उनका मकसद सिर्फ इतना था कि वो सब सियासी जमातों के साथ मसावी सलूक रवा रखें, ताकि उनके तालीमी प्रोग्राम को उन सब की हिमायत यकसा तौर पर हासिल हो सके। अपने इलाके में दूर दूर तक मौलवी साहब का डंका बज रहा था। लोगों ने जोक दर जोक उनके नाम वोट डाले। यहाँ तक कि सूबे में जिस जगह सबसे ज़्यादा औरतों ने वोट डाले वो मौलवी साहब का ही हल्का था। बहुत सी औरतों ने हुस्न अक़ीदत के जोश में फतवा सादिर कर दिया था कि जो मर्द मौलवी साहब को वोट न देगा उसका निकाह अपनी बीवी से फस्ख हो जाएगा। इलेक्शन के रोज़ गाँव-गाँव औरतों की टोलियाँ बनाकर निकली। हमदो सना के गीत और नातें गाती मौलवी साहब की संदूकची में अपने वोटों के अलावा जोशे अक़ीदत में चांदी के छोटे छोटे जेवर, नकदी नोट, रेशम के धागे भी डाल आईं। सियासत की बासी कड़ी में खिदमत व खुलूस का ये उबाल